हाय फ्रेंड्स, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेजर ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं साइलेंट लेटर्स। जी फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे साइलेंट लेटर्स के बारे में। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने साइलेंट लेटर्स के ऊपर एक वीडियो और बनाई थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको उसके लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आप साइलेंट लेटर्स के पार्ट 1 को भी देख सकते हैं, और जिसमें मैंने आपको कुछ साइलेंट लेटर्स के बारे में बताया था। आप वो साइलेंट लेटर्स को भी सीख सकते हैं और आप उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं किस तरह से हमें साइलेंट लेटर्स का यूज करना चाहिए। ये हमारा पार्ट 1। यहाँ पर भी हम साइलेंट लेटर्स को सीखने वाले हैं। जो साइलेंट लेटर्स मैंने पार्ट 1 में नहीं बताए थे, वो साइलेंट लेटर्स आज की इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट हमारी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं साइलेंट सी के बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसके रूल्स के बारे में बता दूं, इसका रूल क्या कहता है। फिर यदि एस के बाद सी आया हो तो वहां पर हमें सी को साइलेंट करना है, सी को हमें लिखना है और सी को हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, एस के बाद सी आया हो तो यहाँ पे सी प्रहा साइलेंट होता है। हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे फ्रेंड्स, सीन, सीन को आप देखेंगे तो इसकी स्पेलिंग SCENE, सीन। तो सीन में हम देखेंगे तो ये जो सी है, सी साइलेंट है, इसको सीन बोला जाता है, इसको स्कीन वगैरह ऐसा कुछ नहीं बोला जाता। और सीन मतलब होता है दृश्य। तभी तो आपने मूवी में या किसी में बोला होगा बड़ा सीन, मतलब क्या सीन है, क्या दृश्य है। तो वो जो सीन होता है ना, वो SCENE, सीन। वो सीन एक दूसरा सी सा सीन, वो एक अलग बात होती है। SEEN, सीन, वो अलग बात होती है। हम यहाँ पे जिस सीन की बात कर रहे हैं वो है SCENE, सीन। इस सीन का मतलब होता है दृश्य। ओके फ्रेंड, तो अब आप समझ चुके होंगे यहाँ पे एस के बाद सी है, इसलिए सी साइलेंट। चलिए मैं आपको इसका दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रेंड्स, सेंट। अब आप सेंट की स्पेलिंग को नोटिस कीजिए, SCENT, सेंट, SCENT, सेंट। सेंट मतलब होता है इत्र। तो यहाँ पे एस के बाद सी आ रहा है, सी साइलेंट है। इसी तरह से फ्रेंड्स, साइंस। तो साइंस में आप देखेंगे SCIENC, साइंस। और साइंस मतलब होता है विज्ञान। तो यहाँ पे भी हमने देखा कि एस के बाद सी आया, सी साइलेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से मोर एग्जाम्पल्स आप और भी स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं साइलेंट डी की। और फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूं साइलेंट डी कब होता है। तो फ्रेंड्स, इसका रूल यह होता है कि फ्रेंड्स, यदि जी के बिफोर डी आया हो तो वहां पे हमें डी को साइलेंट करना है, डी को हमें लिखना है, डी को हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो यदि जी के बिफोर डी आया हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ब्रिज, तो इसमें फ्रेंड्स स्पेलिंग देखिए, BRIDGE, ब्रिज। और ब्रिज मतलब होता है पुल। तो यहाँ पे इसको ब्रिज ऐसा कुछ नहीं पढ़ेंगे और आपसे पढ़ते भी नहीं बनेगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, लोग हंसेंगे और आपको भी हंसी आएगी और आप उसका सही उच्चारण नहीं कर पाएंगे यदि आप उस लेटर को साइलेंट नहीं करेंगे। तो फिर आपको सिंपली इस डी को साइलेंट कर देना है और उसको आपको साइलेंट करने के बाद आपको रीड करना है, तो आप उसको ठीक तरह से रीड कर पाएंगे। जैसे कि हम बोलते हैं ना, ब्रिज। ओके, BRIDGE, ब्रिज। तो ब्रिज में डी साइलेंट है। ओके, अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल। जैसे नॉलेज। फ्रेंड्स, नॉलेज को देखिए, ये बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है, नॉलेज। KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज में आपने क्या देखा, ये जो डी है वो जी के बिफोर आया है, इसलिए यहाँ पे डी साइलेंट है। और यहाँ पे एक और लेटर साइलेंट है, मैं आपको बता दूं के। इस के बारे में मैंने आपको अपनी पार्ट 1 में बताया था कि के किस कंडीशन में साइलेंट होता है। तो ओवरऑल ये जो नॉलेज वर्ड है, इस नॉलेज वर्ड में 2 लेटर साइलेंट है, एक तो के है और एक डी है। तो इसको नॉलेज ऐसा कुछ नहीं पढ़ा जाता है, तो आपको सिंपली इसको बोल देना नॉलेज। नॉलेज मतलब होता है 11। ठीक है फ्रेंड, चलिए आपको मैं इसके एक और लेटर, एक और एग्जाम्पल्स के बारे में बताऊँ। बजट, बजट। तो बजट की स्पेलिंग देखिए, BUDGET, बजट। तो बजट में ये जो डी है वो जी के बिफोर है, इसलिए यहाँ पे हमने इस डी को साइलेंट किया है और इस डी को साइलेंट करके हम इसको पढ़ते हैं बजट। और बजट मतलब होता है बजट। तो ये था हमारा साइलेंट डी। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं साइलेंट जी की। तो फिर सबसे पहले मैं आपको इसके रूल के बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, अगर एन के बिफोर जी आया हो तो जी साइलेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा, अगर एन के पहले जी आता है तो वहाँ पे हमें जी को साइलेंट करना है। चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बताऊँ। जैसे रिजाइन, RESIGN, रिजाइन। ठीक है, तो रिजाइन मतलब होता है त्याग पत्र देना। तो यहाँ पे रिजाइन, तो रिजाइन में आप देखेंगे ये जो जी है ये एन के बिफोर आ रहा है, तो जी को हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, जी को लिखना है, जी को छोड़कर आपको रीड करना है और रिजाइन आपको सिंपली कह देना है। इसी तरह से हम देखेंगे साइन। साइन में क्या होगा फ्रेंड, SIGN, साइन। साइन में ये जो जी है वो भी एन के बिफोर आ रहा है, तो यहाँ पे जी साइलेंट है। साइलेंट मतलब होता है हस्ताक्षर। ठीक है फ्रेंड, साइन। एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ, फॉरेन। फॉरेन में क्या होगा, FOREIGN, फॉरेन। तो फॉरेन में भी ये जो जी है वो एन के बिफोर आ रहा है और यहाँ पे भी हमें जी को साइलेंट करना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं डिजाइन हो सकता है, फॉरेनर्स हो सकता है। तो इन सभी में हमें जी को साइलेंट करना है जो कि एन के बिफोर आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं साइलेंट एन। तो सबसे पहले मैं आपको इसके रूल के बारे में बता दूं। फ्रेंड्स, अगर किसी वर्ड में एम के बाद एन आया हो तो वहाँ पे एन साइलेंट होता है। एन के बाद कुछ भी नहीं आया हो तो वहाँ पे हमें एन को नहीं पढ़ना है, हमें एम तक पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इसके कुछ एग्जाम्पल्स बता। जैसे ऑटम।
तो ऑटम की स्पेलिंग को देखिए AUTUMN ऑटम। इसको ऑटमन ऐसा कुछ नहीं बोला जाता है, इसको पढ़ा जाता है ऑटम। ऑटम मतलब होता है पतझड़। ठीक है फ्रेंड्स, तो एम के बाद एन आया तो यहाँ पे एन क्या है, साइलेंट है। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरे वर्ड बताऊँ, जैसे कॉलम, तो COLUMN कॉलम, इसको कॉलमन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है, COLUMN कॉलम। तो कॉलम में भी एम के बाद एन आया, यहाँ पे एन साइलेंट होता है। इसी तरह से सोलम, SOLEMN सोलम, सोलम मतलब होता है गंभीर। तो फिर से इस तरह से हमने देखा कि एम के बाद एन आ रहा है तो एन क्या है, साइलेंट है, हमें एन को नहीं पढ़ना। तो फ्रेंड्स अब हम सीखते हैं साइलेंट पी के बारे में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लेटर है। साइलेंट पी के बारे में मैं आपको बता दूं, इसका रूल क्या होता है। फ्रेंड्स अगर किसी वर्ड में एन, एस और टी के पहले पी आया हो तो वहाँ पे पी साइलेंट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसके कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे हम बोलते हैं एम्प्टी, तो इसको एम्प्टी नहीं पढ़ते हैं। अगर आपने किसी के मुंह से एम्प्टी बोलते हुए सुना हो तो आप समझ लीजिएगा, उसको बता भी दीजिएगा और खुद भी उसका सही यूज़ करना सीख लीजिएगा। और आपको अभी तक इसका मतलब नहीं पता था और इसका सही प्रोनाउंसिएशन आपको नहीं पता था तो मैं आपको बता दूँ, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी, इसको एम्प्टी नहीं बोलते। और एम्प्टी मतलब होता है खाली। आपने कई बार सुना होगा एम्प्टीनेस, एम्प्टी, तो एम्प्टी मतलब होता है खाली। ओके, बोलते ना एम्प्टी, तो एम्प्टी, एम्प्टी नहीं, एम्प्टी, EMPTY, एम्प्टी मतलब होता है खाली। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल जैसे सॉन्ग। साम में आप देखिए PSALM साम, और साम मतलब होता है भजन। तो इसकी स्पेलिंग आप देखेंगे, पी के बाद एस आ रहा है लेकिन पी की कोई आवाज़ नहीं आ रही। इसमें एक और लेटर साइलेंट है, एल, तो एल को भी हमने साइलेंट करना है। इसके पहले हमने पार्ट 1 में समझा था एल के बारे में। तो साम में आपने देखा पी और एल साइलेंट, इसको बोला जाता है साम। ओके, अब यहाँ पे पी की कोई आवाज़ ही नहीं आ रही। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की स्पेलिंग आप देखेंगे तो वो पी से शुरू होगी, PSYCHOLOGY, साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये पी साइलेंट है। एक और बड़ा आपने देखा होगा न्यूमोनिया, तो न्यूमोनिया की स्पेलिंग जो होगी वो पी से शुरू होती है। देखिए निमोनिया की स्पेलिंग होती है पी से, इसको बोला जाता है निमोनिया। लेकिन निमोनिया को क्या लिखेंगे, निमोनिया। तो निमोनिया को कहाँ से लिखेंगे आप, पी से लिखेंगे। किस से लिखेंगे, पी से स्टार्ट होगा, तो वहाँ पे भी पी साइलेंट है, पी की आवाज़ नहीं आती। ये था हमारा साइलेंट पी। अब हम बात करते हैं साइलेंट टी की। तो सबसे पहले मैं आपको इस टी के रूल के बारे में बता दूं। अगर किसी वर्ड में टी के बाद CH आए या URE आए तो वहाँ पे टी साइलेंट होता है। और CH का तो साउंड आपको पता होगा, चा होता है, तो यहाँ पे CH चा पढ़ा जाएगा। और ये जो टी है, टी का कोई साउंड नहीं होगा, टी को हमें साइलेंट करना है। ठीक है, जैसे कि आप बोलते हैं ना मैच, MATCH मैच, वॉच, WATCH वॉच, कैच, ठीक है कैच, स्नैच, या फ्यूचर, FUTURE फ्यूचर, स्ट्रक्चर, कल्चर। तो इन सब में आपने देखा ये जो टी है, टी साइलेंट है, टी की आवाज़ नहीं आ रही है। इसके बाद जो वर्ड है उनकी आवाज़ आ रही है। CH से चा बन रहा है और URE से चर बन रहा है, जैसे फ्यूचर, कल्चर, नेचर। लेकिन इसमें टी की आवाज़ नहीं आती। इस तरह से हमें साइलेंट टी को करना है यदि टी के बाद CH या URE आए। तो फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट लेटर है W। ये फ्रेंड्स इसके रूल्स के बारे में समझ लेते हैं। अगर W के तुरंत बाद आद आया हो तो वहाँ पे हमें W को साइलेंट करना है। ठीक है फ्रेंड, अगर W के तुरंत बाद R आया हो तो वहाँ पे W साइलेंट होता है। ठीक है फ्रेंड, या फिर W के तुरंत पहले S आया हो तो वहाँ पे भी हमें W को साइलेंट करना है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि राइट, WRIT राइट, ये कौन सा वाला राइट है, लिखने वाला राइट है। ये RIGHT राइट नहीं है, WRIT राइट। राइट मीन्स होता है लिखना, तो यहाँ पे W साइलेंट है क्योंकि W के तुरंत बाद R आ रहा है। रिस्ट, WRIST रेस्ट, तो यहाँ पे भी W का कोई साउंड नहीं आ रहा है। रेस्ट मतलब होता है कलाई। ठीक है, जैसे कि रॉन्ग, WRONG रॉन्ग। रॉन्ग में भी आपने क्या देखा, W स्टार्टिंग में आ रहा है और W के जस्ट बाद R आ रहा है, तो यहाँ पे हमें W को क्या करना है, साइलेंट करना है। और रॉन्ग मतलब होता है गलत। ठीक, अब मैं आपको एक और वर्ड बता दूँ, आंसर। तो आंसर की स्पेलिंग दी ANSWER, तो मतलब W के जस्ट बिफोर एस आया है तो वहाँ पे भी हमें W को साइलेंट करना है, आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने क्या देखा, W साइलेंट किस कंडीशन में होता है। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ साइलेंट लेटर्स जो मैंने आपको बताया, जो कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स में कुछ साइलेंट लेटर्स होते हैं जिनको हम छोड़कर पढ़ते हैं। जिस तरह से आप उसका सही उच्चारण करते हैं, उसका सही प्रोनाउंसिएशन करते हैं। आई होप दैट ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।